क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए रोज कमाता है, इसलिए उसके ऊपर जो समाज का ऋण है, उस समाज के ऋण को भी उसे रोज नहीं तो कम से कम 6-6 महीने के बाद तो जरूर उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। मुझे पुरोहित जी का, कृपा किशन जी का फोन परसों रात को आया, मैं यहां चलने की तैयारी कर ही रहा था। उन्होंने कहा महाराज मंदिर का कार्य हो तो रहा है लेकिन थोड़ा अवरोध आ गया, इस समय तत्काल 2 लाख रुपए की तो तत्काल आवश्यकता है। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, लोग पैसे की बात सेठ से किया करते हैं और आप पैसे की बात संत से कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जब उन्होंने मुझे कहा है तो ऐसा समझ के किया होगा कि मेरे गुरुजी बड़े समर्थ हैं, जब कहीं से काम नहीं चलेगा तो गुरुजी से कहना चाहिए। और ये बड़ी विचित्र घटना हुई कि परसों उन्होंने मुझसे रात को बातचीत की, नहीं 2 दिन पूर्व, एक दिन शेष था, कल तो प्रातःकाल में हरिद्वार से चल पड़ा। और ये भगवान की बड़ी कृपा हुई कि एक अफ्रीका से और एक लंदन से भाई आए, थोड़ी देर तक बैठे रहे, बोले कई वर्षों के बाद हम आए और हमने तो गुरु पूर्णिमा की 10 वर्ष से भेंट नहीं भेजी आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप दोगे तो वो जोधपुर की ओर चली जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात हुई कि दोनों तीनों भाइयों ने जो आए थे, एक कनाडा का था, एक अमेरिका का था, एक इंग्लैंड के थे, एक कीनिया के थे, और लगभग सभी ने लगभग 50-50 हजार रुपये मुझको भेंट किया। और मैं कल जब सवेरे विमान में बैठा तो मेरी अटैची में इतने पैसे थे, मुझे डर लग रहा था। आजकल माफिया बहुत घूमते हैं। जब वो भीतर चली गई अटैची और यहाँ आ गई और मैंने वो पैसे निकाल के और पुरोहित जी को कहा कि भाई आपने बड़ी समय से मुझे फोन किया था, मुझे अपने ऊपर तो उतना विश्वास नहीं लेकिन आपकी श्रद्धा पर बड़ा विश्वास। आपने इतने विश्वास पूर्वक मुझको फोन किया कि इस समय 2 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है और आपकी श्रद्धा कहां तक पहुंची और मैं लेकर के आपके पास आ गया, मैंने उन्हें दिया। ये सब बात मैंने भूमिका पूर्वक इसलिए आपको कही है कि जब अभी काम काफी बाकी है, इसका शायद 2-3 लाख रुपए और चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो भगवान मुझे निमित्त बना के कराएगा, ये आप चिंता मत करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब भी कभी गोवर्धन उठाते हैं तब अपने साथियों को पीछे नहीं रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब भी कभी, हर साल गोवर्धन पूजा होती है, एक बार नहीं होती, तो जब जब गोवर्धन उठाया जाता है तब श्री कृष्ण की टचली उंगली और गोप ग्वालों की बड़ी दिखने वाली लंबी लंबी लाठियां, वो सब गोवर्धन को धारण किए होती हैं। इसलिए समय में इस समय हम सब लोगों के सामने संप्रति इस मंदिर के कार्य को पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस समय, और ऐसे समय में दान करने की बात कहना ये बहुत उचित भी नहीं। इस बार बड़ी विचित्र घटना हुई कि दिवाली से एक दिन पूर्व हरिद्वार में बाढ़ आ गई। पिछले 20 वर्षों में मैंने गंगा जी में इतना पानी कभी देखा ही। हमारे पीछे परमार्थ आश्रम का गौशाला है, वहां तक पानी, अग्रसेन घाट के ऊपर से और आगे पानी, बंधे को छू लिया, लगे कि अब टूटेगा ये। लेकिन 4 घंटे के बाद वो कम होने लगा। जब वो कम होने लगा तो अभी कल मैं स्नान करके चला, क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा पर मैं वहां नहीं रह सकता था, इसलिए मैं कल स्नान करने गया। अब गंगा जी के समय बिल्कुल नील जल है, निर्मल, बड़ी मंद मंद छोटी छोटी धाराएं चल रही। दिवाली से एक दिन पूर्व का समुद्र और कल की वो छोटी सी पतली गंगा, ये देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई कभी कभी बहुत अच्छा लोगों को व्यापार चलता है, तब उनके पास पैसा इतना आता है जितना गंगा जी में पानी आ गया। आजकल गंगा जी में पानी इतना कम है जितना महंगाई के समय में आपकी आमदनी कम। लेकिन गंगा तब भी बहती थी, गंगा अब भी बहती। इसलिए प्रत्येक अच्छे सदाचारी व्यक्ति को अपने जीवन में 3 वस्तुओं का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप,